Students, a very good morning to all of you. Today, many people have asked to teach the topic of clauses. So, to begin with, I am here before you to teach you clauses. Clauses is actually a group of words which contains a subject and a finite verb. क्लॉज एक शब्दों का समूह है जिसमें एक सब्जेक्ट होता है और एक फाइनाइट वर्ब होता है। अब आप लोग ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि आखिर सब्जेक्ट हम किसको कहेंगे और फाइनाइट वर्ब किसको कहेंगे। तो आप यूँ समझिए कि सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में हम सेंटेंस में बात कर रहे होते हैं, यानी विषय। और फाइनाइट वर्ब इज़ अ वर्ब which is regulated, controlled and depends on the number and person of the subject। यानी फाइनाइट वर्ब वो होता है जो कि नंबर और पर्सन के ऊपर डिपेंड करता है, सब्जेक्ट का जो नंबर और पर्सन होता है। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए मैंने कहा ही, तो ही के साथ आप बोलेंगे, अगर प्रेजेंट टेंस में से इज़ एम आर को चूज़ करना है तो आप बोलोगे इज़, तो ही के साथ इज़ लगेगा, आर नहीं लगेगा। विच मीन्स इज़ एम आर जो कि ऑक्सिलरी वर्ब है वो हमारा फाइनाइट वर्ब भी है। इसी तरह ही के साथ कम्स लगता है, आप सब लोग जानते हो प्रेजेंट सिंपल में, और अगर दे कर देंगे तो कम हो जाएगा। तो ये कम और कम्स ये हो गया फाइनाइट वर्ब। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि क्लॉज का मतलब क्या होता है, शब्दों का समूह जिसमें एक अपना खुद का विषय होता है, सब्जेक्ट होता है और एक फाइनाइट वर्ब होता है। अब ये क्लॉजेस कितने तरह के होते हैं, तो दोस्तों 3 तरह के क्लॉजेज होते हैं। एक होता है नाउन क्लॉज, एक होता है एडजेक्टिव क्लॉज और तीसरा होता है एडवर्ब क्लॉज। एक एक करके हम इन तीनों के ऊपर ही बात करेंगे। तो आपके सामने जो पेज दिख रहा है उसमें नाउन क्लॉजेज मेंशन्ड है। इसके एग्जाम्पल देखिए, इसमें दिया हुआ है कि नाउन क्लॉज सब्जेक्ट की तरह काम कर सकता है, ऑब्जेक्ट की तरह काम कर सकता है, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन की तरह काम कर सकता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब की तरह काम कर सकता है, एपोजिशन टू अ नाउन या प्रोनाउन की तरह काम करता है। तो इन सभी को मैं समझा दे रही हूँ आपको एक एक सेंटेंस की मदद से। सब्जेक्ट ऑफ का वर्ब का क्या मतलब होता है कि अगर वर्ब के आगे विषय की तरह से ये पूरा का पूरा क्लॉज लगा हो, शब्द समूह ये लगा हो, तो ये एक्ट करेगा सब्जेक्ट की तरह। इसका फंक्शन कैसा हो जाएगा, सब्जेक्ट के जैसा। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ लिखा है व्हाट कैन नॉट बी क्योर्ड मस्ट बी एंड्योर्ड, यानी जिसको हम ठीक नहीं कर सकते उसको हमें बर्दाश्त करना चाहिए। तो यहाँ पे जो इतना हिस्सा है, अगर हम ये पूछना चाहें, सपोज़ यहाँ पे हम पूछना चाहें व्हाट मस्ट बी एंड्योर्ड, क्या एंड्योर किया जाना चाहिए, क्या बर्दाश्त किया जाना चाहिए, तो आपका आंसर क्या आएगा, व्हाट कैन नॉट बी क्योर्ड, जो क्योर नहीं हो सकता। तो इतना हिस्सा जो कि इटैलिक्स में है, व्हाट कैन नॉट बी क्योर्ड, ये आपका है नाउन क्लॉज। और यहाँ पे ये नाउन क्लॉज जो है सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। इसी तरह से वेदर इट विल रेन टुडे और नॉट, वेदर इट विल रेन टुडे इज़ नॉट क्लियर। सो व्हाट इज़ नॉट क्लियर, क्या नहीं क्लियर है, कि वेदर इट विल रेन टुडे। तो ये इटैलिक्स में जो भी लिखा हुआ है ये सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि ये नाउन क्लॉज है, क्योंकि सब्जेक्ट हमेशा नाउन ही होता है। ठीक बात। अब आइए दूसरे एग्जाम्पल पे, ऑब्जेक्ट ऑफ अ ट्रांसिटिव वर्ब। तो ट्रांसिटिव वर्ब भी दोस्तों वही होते हैं जो अपने सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के हिसाब से वेरी करते हैं, यानी कि फाइनाइट वर्ब्स होते हैं। या यूँ कह लो, जिन वर्ब्स का ऑब्जेक्ट होता है, यानी कि व्हाट के आंसर में आपका कुछ जवाब आता है, उसको आप कहते हो ट्रांसिटिव वर्ब। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे लिखा है आई एक्सपेक्ट व्हाट। अगर आप क्वेश्चन पूछेंगे व्हाट, आपको ये जानना चाहिए कि व्हाट का जो सवाल पूछने का तरीका है उससे जो भी आपको मिलता है आंसर में वो हमेशा नाउन होता है। तो ये एक हिंट है आपके लिए। तो यहाँ पे हम पूछ सकते हैं आई एक्सपेक्ट व्हाट, क्या एक्सपेक्ट करते हैं हम, तो आंसर आया दैट शी विल हेल्प अस। तो दैट शी विल हेल्प अस, इतना हिस्सा इटैलिक्स वाला हो गया क्लॉज। कौन सा क्लॉज हो गया, नाउन क्लॉज हो गया। आप पूछेंगे क्यों हो गया, क्योंकि ये व्हाट के आंसर में आया है, यानी कि ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह ये फंक्शन कर रहा है। ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन होता है, इसी वजह से ये पूरा का पूरा शब्दों का समूह जो क्लॉज है
ये नाउन क्लॉज कहलाता है। इसी तरह से आई विश टू नो वाई ही डिलीवर्ड वाई ही बिलीव्ड इन दैट मोमेंट। तो आई विश टू नो, यहाँ पे वाई की जगह वॉट होना चाहिए तो ज़्यादा अच्छा रहता है। मुझे ये जानने की उत्सुकता है, आई विश टू नो, क्या जानने की उत्सुकता है, वॉट। तो आंसर आएगा वॉट ही बिलीव्ड इन दैट मैनर, वाई ही बिलीव्ड इन दैट मैनर। तो वो उस तरीके में क्यों विश्वास रखता है। तो इतना हिस्सा ये हो गया है आपका नाउन क्लॉज। क्यों हो गया है, क्योंकि व्हाट के आंसर में आया है। याद रखिए कि अगर इस तरह का व्हाट के आंसर में जो कुछ भी आता है वो हमेशा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, और चाहे सब्जेक्ट हो चाहे ऑब्जेक्ट हो, ये दोनों ही चीज़ें हमेशा पार्ट ऑफ स्पीच के टर्म्स में नाउन ही होती हैं। अब तीसरा एग्जाम्पल देखें, द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन। तो प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट, यानी आप देख रहे होंगे कि प्रपोजिशन के ये पीछे लिखा होगा क्लॉज। यहाँ पे भी डू नॉट बिलीव इन व्हाट ही सेज। इन जो है वो प्रपोजिशन है, और आप क्वेश्चन जब बनाएंगे तो बोलेंगे डू नॉट बिलीव इन व्हाट, तो आंसर आएगा व्हाट ही सेज। अब व्हाट के आंसर में आया है तो ये ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रहा है, और अपने आप में ये शब्दों का समूह है जिसमें कि अपना एक खुद का सब्जेक्ट है। इसमें सब्जेक्ट क्या है, ही, और वर्ब क्या है, फाइनाइट वर्ब सेज। इसी तरह से ही वॉज ग्रेटली annoyed by what I told him। तो he was greatly annoyed by what? तो आंसर इज what I told him। what I told him becomes your object, direct object, therefore it's a noun clause। तो 3-4 बातें इसमें आप देख रहे होंगे कि एक तो ये क्लॉज है, क्लॉज का मतलब ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। what I told him, इसमें देखिए I लिखा है, ये तुम्हारा हो गया सब्जेक्ट, told जो हो गया फाइनाइट वर्ब, और साथ में ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। किस तरह से बिहेव कर रहा है, ऑब्जेक्ट की तरफ बिहेव कर रहा है। किसके पीछे लगा है, प्रपोजिशन के पीछे लगा है, इसीलिए हो गया ऑब्जेक्ट टू अ प्रपोजिशन। और ये अपने आप में क्या है, दिस इज़ अ क्लॉज। कौन सा क्लॉज है, नाउन क्लॉज है। क्यों है, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन होता है। 4th पॉइंट है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ वर्ब। इट सीम्स दैट ही विल विन द रेस। ऐसा लगता है, क्या लगता है, दैट ही विल विन द रेस। आंसर मिल गया, क्या लगता है, इट सीम्स व्हाट, या व्हाट डज इट सीम्स टू। तो आंसर आया दैट ही विल विन द रेस। सो देयरफॉर व्हाट के आंसर में आया है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, नाउन की तरह फंक्शन कर रहा है, क्लॉज है, इसमें अपना खुद का सब्जेक्ट है ही, और इसमें खुद का अपना एक फाइनाइट वर्ब है विन। हिज एम्बिशन वॉज दैट ही शुड बी अ डॉक्टर। व्हाट वॉज हिज एम्बिशन, आंसर है that he should be a doctor। again the same logic, that he should be a doctor, this becomes your noun clause, complement of verb की तरह है ये। अच्छा, complement of verb में देख लीजिए, complement हमेशा कहाँ लगता है, यहाँ पे complement होता है पूरक, ऑब्जेक्ट लगता है पीछे, complement होता है पूरक। जैसे it seems, इतना कह के अगर आप छोड़ देंगे इस सेंटेंस को तो आपको समझ में नहीं आएगा कि पूरी बात क्या है। तो कॉम्प्लीमेंट होता है पूरा करने वाला जो हिस्सा होता है। तो इट सीम्स व्हाट, तो व्हाट का आंसर जो है वही इस सेंटेंस को पूरा भी कर रहा है, इसीलिए ये कहलाता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब। वर्ब कौन सा है, सीम्स, सीम्स अपने यहाँ पे वर्ब है। दूसरे वाले सेंटेंस में हिज एम्बिशन वॉज लिखा है, यहाँ पे वॉज लिखा है, तो वॉज हो गया ऑक्सिलरी वर्ब, और उसके पीछे ये लगा है, और साथ ही साथ हिज एम्बिशन वॉज इस पूरे अधूरे सेंटेंस को पूरा कर रहा है। क्या है इसका एम्बिशन, दैट ही शुड बी अ डॉक्टर। तो इसीलिए ये कहलाया कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब। लास्ट वाला इसमें केस होता है इन एपोजिशन टू अ नाउन और अ प्रोनाउन। तो एपोजिशन का मतलब होता है सहयोग प्रदान करने वाला आई एम सॉरी, ऑपोजिशन का मतलब होता है विरोध, एपोजिशन का मतलब होता है सहयोग प्रदान करने वाला। सो देयरफॉर एपोजिशन टू अ नाउन या प्रोनाउन, यानी नाउन या प्रोनाउन में ये अपने मीनिंग को ऐड करने में हेल्प करता है। जैसे रिमेंबर द सेइंग, रिमेंबर विच सेइंग, व्हाट सेइंग, दैट प्राइड हैड अ फॉल। तो यहाँ पे सेइंग क्या है ये पूरा एलेबोरेट कर रहा है, सेइंग ही बताई जा रही है दैट प्राइड हैड अ फॉल, कि घमंडी लोग हमेशा नीचे गिरते हैं। तो इसी तरह से ये सेइंग वर्ड को अपोज कर रहा है। अपोज करने का मतलब क्या है, पूरा कर रहा है। इट इज़ अ मिरेकल, क्या मिरेकल है, दैट ही वॉज सेव्ड। तो मिरेकल ही क्या है, उसी की डिटेलिंग है दैट ही वॉज सेव्ड।
सो आई थिंक यू मस्ट हैव अंडरस्टूड। एक छोटी सी एक्सरसाइज मैं आपको दिखा दे रही हूँ जो आपको फर्दर हेल्प करेगी चीज़ों को समझने में। यहाँ पे देखिए आपको करना क्या है, अंडरलाइन करना है आपको। क्या अंडरलाइन करना है? नाउन क्लॉज। अब इसको कैसे करते हैं हम, डायरेक्ट आपको करा हुआ एक्सरसाइज है बट इसको थोड़ा सा समझाते जा रहे हैं, आप देख लीजिए। शी सेड दैट शी वॉज ऑनेस्ट। तो मैं पूछूंगी क्वेश्चन, व्हाट डिड शी से? तो आंसर इज दैट शी वॉज ऑनेस्ट। तो ये हो गया नाउन क्लॉज। द फैक्ट इज दैट वी हैव बीन डिसीव्ड। व्हाट इज द फैक्ट? आंसर आएगा दैट वी हैव बीन डिसीव्ड। तो इतना हिस्सा नाउन क्लॉज। ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ इट इज़ डन। ऑल डिपेंड्स ऑन व्हाट? तो आंसर आएगा हाउ इज इट डन। ये हो गया नाउन क्लॉज। द न्यूज़ दैट ही हैज़ सक्सीडेड मेड अस हैप्पी। व्हाट इज़ द न्यूज़? दैट ही हैज़ सक्सीडेड। तो आपको ये देखिए मेड अस हैप्पी नहीं करना है, ये गलत टिक है, केवल इतना हिस्सा दैट ही हैज़ सक्सीडेड, इतना ही नाउन क्लॉज है। व्हाट इज़ वन मैन्स मीट इज़ अनदर मैन्स पॉइजन। तो आप क्वेश्चन पुट अप करेंगे व्हाट इज़ वन मैन्स मीट, तो आंसर में आएगा अनदर मैन्स। व्हाट इज़ अनदर मैन्स पॉइजन। देखिए यहाँ पे गलत फिर से मार्क किया हुआ है, ये बुक जिस बच्चे की भी है। आपका क्वेश्चन बनेगा व्हाट इज़ अनदर मैन्स पॉइजन, दूसरे व्यक्ति के लिए जहर क्या है। तो आंसर आएगा व्हाट इज़ वन मैन मीट। तो ये व्हाट इज़ वन मैन्स मीट, ये वाला हिस्सा आप अंडरलाइन करिए, ये नाउन क्लॉज है। और एक आपको और हिंट बता दें, क्लॉजेज हमेशा सबॉर्डिनेट कंजंक्शन से स्टार्ट होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते होंगे, यहाँ पे लिखा है व्हाट, जो कि सबॉर्डिनेट कंजंक्शन होता है, लेकिन यहाँ पे इज़ जो है ऑक्सिलरी वर्ब या अनदर, ये दोनों में से कोई भी सबॉर्डिनेट कंजंक्शन नहीं है, इसलिए ये वाला हिस्सा क्लॉज होगा। इट इज़ क्लियर दैट ही इज़ गिल्टी। व्हाट इज़ क्लियर? दैट ही इज़ गिल्टी। तो यहाँ पे सबॉर्डिनेट कंजंक्शन देखिए दैट है और ही इज़ गिल्टी। ही आपका यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, इज़ आपका फाइनाइट वर्ब हो गया, ये पूरा क्लॉज हो गया। किस तरह से एक्ट कर रहा है? इट इज़ अ ऑब्जेक्ट टू अ वर्ब। व्हाट इज़ क्लियर? दैट ही इज़ गिल्टी। ही इज़ इग्नोरेंट ऑफ व्हाट इज़ हैपनिंग। व्हाट इज़ ही इग्नोरेंट ऑफ? वो आखिर किस चीज़ से अनभिज्ञ है? तो आंसर आएगा व्हाट इज़ हैपनिंग, जो कुछ भी हो रहा है। तो ये वाला हिस्सा नाउन क्लॉज है। हाउ लॉन्ग आई शैल फाइट इज़ नॉट श्योर। व्हाट इज़ नॉट श्योर? तो यहाँ से ये क्वेश्चन बना लिया, आंसर आएगा हाउ लॉन्ग आई शैल फाइट। यहाँ पे हाउ जो है सबॉर्डिनेट कंजंक्शन है, ये केवल और केवल इकलौता ऐसा सबॉर्डिनेट कंजंक्शन जो WH वर्ड है जो कि WH से स्टार्ट नहीं होता। फियरिंग दैट आई शुड बी लेट आई रैन टू कैच द बस। तो फियरिंग व्हाट? आई रैन टू कैच द बस। आखिर किस डर से मैं दौड़ी बस पकड़ने के लिए? तो आंसर है दैट आई शुड बी लेट। दैट सबॉर्डिनेट कंजंक्शन है जो हमेशा क्लॉजेज होते हैं, चाहे कोई भी क्लॉज हो, एडजेक्टिव हो, एडवर्ब हो या नाउन, हमेशा वो सबॉर्डिनेट कंजंक्शन से ही स्टार्ट होगा। और ये भी याद रखना है कि कभी भी, ये भी याद रखना है आपको कि कभी भी जो क्वेश्चन आप बनाएंगे उसमें कोई भी वर्ड क्लॉज का नहीं होगा। इट इज़ नॉट क्लियर वाई ही हैज़ डन दिस। व्हाट इज़ नॉट क्लियर? आंसर इज वाई ही हैज़ डन दिस। ये वाला हिस्सा आपका हो गया नाउन क्लॉज। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। इसी तरह से ये एक्सरसाइज है, मैं आपको दिखा दे रही हूँ, इसको आप सॉल्व खुद करिएगा, ये ठीक सॉल्व नहीं है। तो इसमें हिंट दिया हुआ डू यू नो, तो व्हेन माने टाइम के रिस्पेक्ट में आपको इसको फिल करना है। तो इस तरह से आप ये एक्सरसाइज देख लीजिए, पॉज करके वीडियो को, आप इसके आंसर्स बनाइएगा। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन कॉल मी, यू कैन कमेंट so that I may help you out with this exercise also. So keep studying. Bye bye for now. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे एग्जेक्टिव क्लॉज के बारे में। थैंक यू।